मेवात के पुन्हाना विधानसभा के प्रभारी बनने के बाद पहली बार शमाल खां से भाजपा के विधायक मनमोहन बड़ाना नूह पहुंचे। कार्यक्रम के भाजपा प्रत्याशी रहे मोहम्मद एजाज खान की अध्यक्षता में अनाज मंडी पुन्हाना में आयोजित एक कार्यक्रम किया गया। प्रोग्राम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और शमाल खां विधायक मनमोहन भड़ाना का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भीड़ को देखकर विधायक मनमोहन भड़ाना गदगद नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को देखते हुए विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिस कड़ी में मुझे पुन्हाना विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। मैं हाईकमान व हरियाणा अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं कि मुझे प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हर एक विधानसभा से अधिकारी व कर्मचारी की शिकायतें आ रही थी, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे। इसी को देखते हुए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि पुन्हाना विधानसभा को एक नई दिशा दी जाएगी। पुन्हाना विधानसभा के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और यहां पर भरपूर विकास कराए जाएंगे। आपको बता दें कि मेवात में बूचड़खानों के लगातार हो रहे विरोध को लेकर विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ नियम और कानून हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर मेवात में बूचड़खानी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं पुन्हाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का और सभी मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी मुझे ये। और इसका बहुत बड़ा जो फ़र्क होने वाला ये है कि कई विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, वहाँ कुछ कमियां पाई गई। वहाँ कुछ अधिकारीगण काम सही सुचारू रूप से नहीं कर रहे थे, कुछ विकास कार्यों में कोताही बरती जा रही थी। तो ऐसे नुमाइंदगी अगर वहाँ पर जो सिटिंग विधायक है उनकी हो जाए, क्योंकि विधायकों का हर हफ्ते मिलना होता है मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा में जाना होता है, सभी मंत्रियों से डायरेक्ट एक्सेस है, सभी अधिकारियों से सीधे बातचीत है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। इससे उस जिस हल्के की जिम्मेदारी दी है उसकी परेशानियों का समाधान करने में सरकार को बहुत आसानी होगी। और फिर से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी ने अभी एक रिक्वेस्ट की, पहले संभाल खाते उतना हमारे पुन्हाना के लिए, तो यहाँ कितना टाइम दे पाएंगे? हफ्ते में, महीने में, कितना दिन आप ऐसा है कि जो लोग भी मिले, समस्याएं भी दूर हो, क्या कहने हैं? देखिए, समय का सदुपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कई लोग यहाँ रात दिन भी रुक जाएं, 24 घंटे रुक जाए और काम ना करें, कोई परिणाम हो उसका ज़ीरो। तो मेरी कार्यशैली ये है कि मैं अगर 15 दिन में भी एक बार आऊँगा तो मुझे यकीन है कि मैं उन कामों में उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में कामयाब हूँ। प्रधान जी ने जिक्र किया था कि पुन्हाना विधानसभा में करीब 4000 करोड़ का विकास हुआ। क्या वो देखेंगे कि आगे वो सही लगा नहीं लगा, क्या हुआ, इस तरीके से? देखिए, इसी वजह से जो जिम्मेदारी दी है जो सिटिंग विधायक हैं उनको कि ऐसी विधानसभा में जाएं जहां पर पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन वो सही जगह लग रहा है, लोगों के काम आ रहा है, उसमें जो है देखे और सरकार को ये बात बताए और उस पर एक्शन ले तरीके से उसमें जो है विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, मेवात को ध्यान में रखते हुए जो ये रोडों की योजना बनाई गई है, एक हतीम में भी जो IMT का प्रपोजल दिया गया है और जो रेन्यूअल की वोटर जो यहाँ पर लाने की जो योजना है, उसके अलावा भी हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर लगाने का जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने और जिम्मेदारी लगा दी है तो उनका विशेष रूप से ध्यान रहेगा कि मेवात में चहुमुखी विकास हो और जो काम आज तक नहीं हुए वो उन पर जो है दोबारा से काम करें। बूचड़खानों की बात करें, बूचड़खानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कल भी नो अनाज मंडी में पंचायत होती, बूचड़खानों से मेवात में गंदगी फैल रही है जिनके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ अगर कानून के दायरे में की जा रही है तो मुझे लगता नहीं कि किसी को उसमें आपत्ति होगी। हाँ, अगर गैर कानूनी रूप से कोई काम ऐसे किए जा रहे हैं जिनसे बीमारियां फैल रही हैं या कोई उनसे नुकसान हो रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, प्रशासन को उसमें टाइट किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी।